नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। किसानों के नाम पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की, तो जवाब सरकार की तरफ से भी आए। खुद सीएम बघेल ने कहा कि वो किसान ही हैं, यानी किसान के नाम पर सदन में जमकर संग्राम हुआ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही अंदाजा था कि सत्र हंगामेदार रहेगा। हुआ भी वही। सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार हुई। बना लिया है किसान का, सुनने का धैर्य भी रखें आप। किसानों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के मुद्दे पर सरकार को बीजेपी ने घेरा और सवाल पूछा। सवाल का जवाब भी मिला, लेकिन नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मेरे प्रश्न के उत्तर में 5वें नंबर में आपने कहा है 93,000 अस्थायी कनेक्शन हैं और बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपए का है। यदि 93,000 को आप तत्काल देंगे तो 900 करोड़ रुपए आपको लगेंगे। आपने तो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है किसान का, तो इसलिए 94,000 को इसी साल स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। यह घोषणा सदन में करने का मैं आग्रह करता हूं सबकी ओर से समवेत। मैंने पहले कहा कि देसी घी को प्रचार की जरूरत नहीं। हम किसान हैं, किसान के रूप में पैदा हुए, किसान के रूप में ही हमारी मृत्यु होगी, तो आप उसकी चिंता ना करें और हमें ब्रांड एम्बेसडर बनने की आवश्यकता नहीं। पहले दिन की कार्यवाही में विपक्ष ने संसदीय सचिवों पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, तो जवाब मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया। लेकिन विपक्ष ने हमले सदन के बाहर भी जारी रखे। संसदीय सचिवों के मामले को लेकर विधानसभा का लगातार अपमान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी के दो बार निर्देश के बाद भी सर्कुलर जारी नहीं हो रहा है। 14 सदस्यों का अपमान है और ये सदन का अपमान है कि अध्यक्ष जी के दो बार निर्देश के बाद भी कोई निर्देश जारी नहीं करना, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी कोई निर्देश जारी नहीं करना, ये पूरे सदन का और विधायकों का अपमान है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन बिंदुओं पे निर्देश जारी किया है कि संसदीय सचिव क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको कितना अधिकार होगा, किस प्रकार के बैठक में वो शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार के बैठक में शामिल नहीं हो सकते, और जहां तक आसंदी के निर्देश के बाद स्पष्टीकरण की बात थी, माननीय विधि मंत्री जी ने सदन में स्पष्टीकरण दे दिया। अब मैं समझता हूँ इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। किसानों की आत्महत्या, धान खरीदी में अव्यवस्था, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर सरकार को घेरा। हालांकि हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार भी रही, लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। हंगामा करते हुए बीजेपी के विधायक गर्भगृह तक जा पहुंचे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस हंगामे से इतना तय है कि मंगलवार को भी सत्र में हलचल तेज रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। पारसनाथ साहू किसान नेता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, और रमेश वर्लियानी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं वर्लियानी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यही कहा कि आप जो विद्युत कनेक्शन है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट करिए सदन में। ऐसा है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, सवाल तो ये उठता है। छत्तीसगढ़ की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों से जो भी वायदे किए थे, उस घोषणा पत्र में से 60% वादे पूरे किए हैं। हमारे यहाँ का बजट है 1 लाख करोड़ से ऊपर, उसमें से 23,000 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसानों को समर्पित किया है। कर्जा माफ किया किसानों का हम लोगों ने 2500 रुपए की दर से क्विंटल से धान खरीदी की। सिंचाई टैक्स माफ किया। अभी गोबर खरीदी के माध्यम से हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैविक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसानों के मामले में तो सरकार हर कदम पर। वर्लियानी जी आपने बहुत काम किया, मैं मान लेता हूं। एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछा था सदन में। चंद्राकर जी कहते हैं कि अस्थायी विद्युत कनेक्शन दे दे सरकार, जब इतना कुछ दिया है तो इसमें देने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सरकार देने से कहां इनकार कर रही है? चर्चा में भाग तो लेते। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया, उनको ये भरोसा ही नहीं था कि प्रदेश के मुखिया जो है हमारे भूपेश बघेल जी,
वो इस तरह पर चर्चा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आया ही नहीं। और जब चर्चा स्वीकार कर लिए तो बैकफुट पे चले गए, तो वो बहानेबाजी कर रही है विपक्ष के लोग। ठीक वर्लियानी जी, मैं चाहता हूं कि स्थिति कम से कम सदन में स्पष्ट नहीं हो पाई, वॉकआउट हो गया, यहां से तो वॉकआउट नहीं होगा। सुंदरानी जी पूरे जवाब देंगे। सुंदरानी जी, क्या यही स्थिति रही? सरकार देने को तैयार हो गई थी, बातचीत को तैयार हो गई थी, इसलिए वॉकआउट कर दिया? इनको बड़ा गुमान था कांग्रेस को कि 70 विधायक के बहुमत हमारे पास है। हाँ। 14 विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये क्या कर लेंगे। ये आज पहले दिन ही सदन में दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक भी इनके ऊपर भारी है। ये सदन को गुमराह करना है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2 साल से वहां तक ठीक है, एक पवित्र सदन जहां पे पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्धारण होना है, वहां 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखते हैं अस्थायी कनेक्शन के लिए, 900 करोड़ रुपए लगने हैं। तो बताना तो पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को 900 करोड़ का काम 100 करोड़ में कैसे होगा। बताना तो पड़ेगा मुख्यमंत्री को कि किसानों का बोनस कैसे मिलेगा। 2 साल का बोनस जो इन्होंने देने की बात की थी, क्यों नहीं दिया जा रहा है। बताना तो पड़ेगा पिछले दिसंबर में किसानों का जो धान खरीदा था उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, और मार्च में देने की बात कर रहे हैं, और इस साल जो दिसंबर में धान खरीद रहे हैं उसका भुगतान कब करेंगे। यह तो सदन में भी बताना पड़ेगा, सदन के बाहर भी बताना पड़ेगा, और किसानों को भी बताना पड़ेगा। ये किसानों की हमदर्द बनती है। नेता, मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी सदन के नेता नहीं, विपक्ष के नेता की जैसा व्यवहार सदन में कर रहे हैं। हालत इनकी ये है कि एक दिन सदन नहीं चला पाए तो कितनी दुर्भाग्यजनक बात हो सकती है। नहीं, वो तो चर्चा के लिए तैयार थे ना सुंदरानी जी, वो तो चर्चा के लिए तैयार है। तथ्यात्मक चर्चा नहीं करेंगे, मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। आप कम से कम चर्चा तो करिए सर, उसके बाद तय होगा ना कि तथ्यात्मक थी या नहीं थी। जवाब नहीं देंगे। अजय चंद्राकर जी ने क्या गलत पूछा? अजय चंद्राकर जी ने इतना ही तो कहा कि आपने 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है, 900 करोड़ रुपया इस पे खर्च होना है, आप जवाब दीजिए। वो जवाब देने की बात नहीं करते। ब्रांड एम्बेसडर तो है ना मुख्यमंत्री जी किसानों के, वो तो कहते हैं दुनिया में किसानों की हमदर्द सरकार दूसरी कोई नहीं है। ठीक है, भारतवर्ष अब किसानों के मुद्दे पर चर्चा है, तो मुझे लगता है कि एक छोटा कमेंट मैं पारसनाथ साहू जी का ले लेता हूं। किसान नेता है, समस्या उनकी है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, कई किसानों ने आत्महत्या भी की और अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने की मांग भी की गई है। आ रहा हूं सुंदरानी जी, मैं लूंगा आपका जवाब, आपके पास ही आऊंगा इसके तुरंत बाद, फिर वर्लियानी जी के पास जाऊंगा। पारसनाथ जी, क्या अभी तक सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हुए? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिकांश वादे पूरे करने का दावा तो किया जा रहा है और बहुत कुछ दिख भी रहा है, जैसे 2500 में धान खरीदी है, कर्ज माफी है, जो सिंचाई कर माफ है, और बहुत सारे चीज हैं। और इसलिए किसान तो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्थिति बिगड़ी हुई है। किंतु किसानों के नाम पर चाहे विधानसभा में हंगामा हो, चाहे कुछ भी हो, या आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये सब राजनीतिक प्रेरित रहते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये सब करते रहते हैं। मेरा ये सवाल है, लेकिन पारसनाथ जी आप कह रहे हैं कि सारे किसान बहुत अच्छे से हैं और स्थिति स्पष्ट है। सर, इसी प्रदेश में अभी हाल ही में कई लोगों ने आत्महत्या की है, कई किसानों ने। उसका कारण था कि उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी या उनका धान नहीं खरीदा जा रहा था। हाँ, नहीं, आत्महत्या के बारे में कहना है, आत्महत्या के मुद्दा उठाने से किसानों की आत्महत्या नहीं रुकेगी। इसमें तो दोनों दलों को मिल करके किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी, तब कहीं जाके किसानों की आत्महत्या रुकेगी। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसानों की आत्महत्या आपको नहीं लगता है अस्थायी कनेक्शन 100 करोड़ रुपए में पूरे छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे? को लेकर पारसनाथ साहू जी, हाँ जी, अस्थायी कनेक्शन को लेकर आज चर्चा हो रही थी। जी जी, अभी अस्थायी कनेक्शन की स्थिति क्या है?
नहीं, ये तो अलग अलग एरिया में अलग अलग स्थिति है। मैं आपके एरिया की पूछ रहा हूं। मैं रायपुर जिले से आता हूँ। हाँ। वैसे तो अभी रायपुर जिले में इस संबंध में तो कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, एक बसना इलाके में वहाँ के किसान पीड़ित हैं। हाँ। वहाँ का निश्चित रूप से समस्या को सुलझाना चाहिए। ठीक, मैं सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूँ। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, धीरे धीरे समस्या का समाधान भी हो रहा है। क्या जमीन पर भी यही स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं कहीं न कहीं मुझे जो लगता है, पारसनाथ जी के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। धरातल पे किसानों की स्थिति खराब है। धान खरीदी शुरू होने के बाद 9 किसानों ने आत्महत्या किए साहब। अगर हम पूरे भूपेश बघेल जी के 2 साल के कार्यकाल की बात करें तो 900 किसानों ने आत्महत्या की है, और उन्होंने बाकायदा सुसाइडल नोट लिखा है जिसमें आरोप लगाया कि कीटनाशक दवाइयां नहीं मिली या धान को रिजेक्ट कर दिया गया धान खरीदी केंद्र में। तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है और किसानों का पैसा नहीं मिला है। और पारसनाथ जी कह रहे हैं कि मिला है, तो हम पारसनाथ जी की बात से थोड़ी सहमत होंगे। पूरे प्रदेश के किसान में हाहाकार है। पिछले दिसंबर के धान खरीदी का 2500 रुपए की बात जो की, 4 किस्तें देने की बात की, आज भी 1 किस्त नहीं मिली है। वह किस्त मार्च में मिलेगी। तो ये बता दें कि सरकार इस बार जो धान खरीद रही है दिसंबर में, उसका भुगतान कब तक होगा, और इसके साथ इनको 2 साल का बोनस भी देना है। ठीक है, वर्लियानी जी से मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए सर, आपने सवाल किया, तुरंत मैं जवाब ले लेता हूं। वर्लियानी जी फोन पर हमारे साथ है। वर्लियानी जी, अभी तक 2500 का वादा था, वो मिला नहीं। अस्थायी कनेक्शन आप कह रहे हैं हम 100 करोड़ में दे देंगे, कैसे दे देंगे सर? असल में दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम तथ्यों की जानकारी ले लेना चाहिए। 2500 रुपये धान खरीदी हमने की है, समर्थन मूल्य पहले दे दिया है, बाकी जो बोनस है वो आप दे रहे हैं सर। हाँ, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो लीजिए सर, दिक्कत क्या है, पहले साल तो नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रमन सिंह जी को दे दिया था बोनस, आप दे सकते हो। अब उनकी सरकार आई नहीं, तो उस साल तो उस जो छूट दी थी मोदी जी ने रमन सरकार के नाम पर, उस छूट का हमने पूरा 2500 रुपए दे दिया। दूसरे साल में जब हम आए तो मोदी जी का फरमान निकल गया, खबरदार यदि बोनस दिया तो हम आपका धान जो एशियाई के माध्यम से चावल के रूप में लेते हैं वो नहीं लेंगे। तो मजबूरन हमें समर्थन मूल्य पे खरीदना पड़ा 1800। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं वर्लियानी जी, लेकिन उनका कहना है कि आप एक मुश्त क्यों नहीं दे देते पैसे, ये किस्तों में क्यों बांट रहे हैं? आप सुन तो लीजिए, ये राशि को हम लोगों ने राजीव न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं, दिया है, और चौथी किस्त 15 मार्च को देने जा रहे हैं। 3 लोग तो हिंदुस्तान के किसान बैठे हैं दिल्ली के मुहाने पर 26 दिन से ठंड में, कड़ाके की ठंड में, सिर्फ मांग रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दो। हमने तो एमएसपी से बहुत ज्यादा दिया है, डिफरेंस का पैसा। ये क्या बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले को, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं उनसे कमेंट दे रहा हूं सर। मैं एक जवाब और चाहता हूं सर, अस्थायी बिजली कनेक्शन पर। 30 लोग मर गए। एक अस्थायी बिजली कनेक्शन पर चाहता हूं सर जवाब। 100 करोड़ में कैसे मिलेगा कनेक्शन? आप मेरी बात सुन लीजिए, ये भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल स्वयं किसान है, उनको किसान के दुख दर्द की पूरी जानकारी है। जो भी किसानों की समस्या होगी, चाहे बिजली का कनेक्शन की हो, वो सारा पूरा किया सर। जाएगा। आप किसानों के हितैषी हैं, आप किसान हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ 100 करोड़ में कैसे दे देंगे, मेरा इतना सही सवाल है सर। नहीं, सवाल जब हम अपने बजट का बहुलांश हिस्सा किसानों के ऊपर लगा रहे हैं, तो बिजली कनेक्शन के लिए भी जो बजट की आवश्यकता होगी दूसरे बजट वो आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं सुंदरानी जी, जवाब ले लेता हूँ। कहिए सुंदरानी जी, आप कहिए, फिर पारसनाथ जी से लूंगा सवाल में। देखिए आदरणीय वर्लियानी जी स्वयं अधिवक्ता हैं, अर्थ के बहुत अच्छे जानकार हैं। कौन सा जादू आ गया आपकी सरकार के हाथ में कि 900 करोड़ का काम 100 करोड़ में कर लेंगे और अस्थायी कनेक्शन दे देंगे पूरे प्रदेश में? ये तो बताना पड़ेगा वर्लियानी जी, आप तो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। दे रहे हैं वो जवाब, उसके बाद आ रहा हूं पारसनाथ जी आपके पास। कहिए वर्लियानी जी, सुन रहा हूं मैं आपको।
उनका जवाब मैं सुनाई बड़ा सिंघानी जी उनका कहना है कि आप तो खुद अर्थशास्त्र जानते हैं, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो 100 करोड़ में अस्थायी कनेक्शन दे देंगे? अरे साहब, मेरा ये कहना है कि यदि विद्युत कनेक्शन देने में जो भी बजट की जरूरत पड़ेगी वो सरकार मुहैया कराएगी, इसमें दिक्कत क्या है? हमको किसानों के ऊपर अच्छा करना। देखिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई है। आप वल्याणी जी स्वयं विधायक रहे हैं, विधायिका को जानते हैं। सदन में जो बात होती है, जो बजट को चिंता करनी नहीं चाहिए। बजट अनुपूरक बजट आता है, बजट आता है, अनुपूरक बजट रखा गया है, उसमें 100 करोड़ का प्रावधान है। आप स्वयं भी विधायक रहे, जानकार है विधायिका के। उनकी मांगों की पूर्ति करें और तीनों जो कृषि कानून जो है जन विरोधी उनको रद्द कराएं। अरे पहले प्रदेश की बात तो करो। लेकिन उन्हें साहस ही नहीं अपने प्रधानमंत्री के पास बात रखने का। मैं पारसनाथ जी से एक सवाल ले लेता हूं। पारसनाथ जी, आपको लग रहा है किसानों की स्थिति अच्छी है? फिर ये सियासी दल क्यों कह रहे हैं, विपक्ष क्यों कह रहा है किसानों की स्थिति ठीक नहीं है? नहीं, किसानों की स्थिति चाहे सिंचाई के मामले हो, पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अस्थाई के बदले उसको स्थायी कनेक्शन दे, क्योंकि अस्थायी कनेक्शन में उसको काफी चार्ज लगता है और लंबी दूरी में कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। और मैं तो कहता हूं कृषि बजट में और वृद्धि करिए। 100 करोड़ पर्याप्त नहीं है, उसको तो बिना मांगे जहां मांगा जाता है वहां पर्याप्त बिजली स्थायी कनेक्शन के रूप में दिया जाए। ठीक, ये आपकी मांग है, लेकिन अब देखना होगा कि ये कनेक्शन कैसे पहुंचता है, कैसे इसकी राशि का प्रावधान 100 करोड़ का है। अभी देखना होगा कि क्या ये बढ़ जाता है या फिर अगर इतने ही प्रावधान में करना है तो सरकार कैसे अस्थायी कनेक्शन देगी। मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही होगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।